ये सुंदर राजकुमार कौन हैं और किस देश के राजा के राज दुलारे हैं? बेटा, यह अयोध्या नरेश दशरथ के सुकुमार हैं। इनका नाम राम और लक्ष्मण इनके छोटे भ्रात हैं। ये तो बड़े ही मोहक और बड़े ही सुंदर राजकुमार हैं। हे गुरुजी, यह उद्यान आपके आराम के लिए सुव्यवस्थित कर दिया गया है। आप यहाँ विश्राम कीजिए। मैं महाराज जनक को अभी आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है। ऋषिराज के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी रहो पुत्र। महाराज, आपने बड़ा अनुग्रह किया जो इस शुभ अवसर पर अपने दर्शन दिए, किंतु यह दोनों किस बड़भागी के दुलारे हैं और आज जनकपुर पधारे हैं? राजा, यह अयोध्या नरेश दशरथ के सुकुमार, इनका नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है। यह तो बड़ी अच्छी बात है। खुले हैं भाग्य आज मिथिलापुर वासी विचारों के, ऋषि के साथ ही दर्शन मिले दशरथ दुलारों के। बेटा, राजा जी के प्रणाम करो। महाराज जनक के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी रहो पुत्र। महाराज जनक के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। चिरंजीवी रहो पुत्र। महाराज, आप किसी प्रकार से कष्ट न कीजिएगा और किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो तुरंत सूचना भिजवाइएगा। नहीं महाराज, हम सब प्रकार कुशल से हैं, हमें कोई कष्ट नहीं है। आपका प्रबंध सराहने योग्य है। बहुत अच्छी बात है पुत्रो। हे महाराज, गुरुदेव की कृपा से हो गया इस ओर जो आना, लिखा था भाग्य में जनक जी दर्शन आपके पाना। ठीक है महाराज जी, तो फिर अब आज्ञा दीजिए, मुझे और भी अतिथियों से मिलने जाना है। ठीक है। बेटा राम जी गुरुजी। अब हमारी पूजा का समय हो रहा है। अब तुम जनक वाटिका से जाकर कुछ पुष्प ले आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। चलो भैया लक्ष्मण। चलिए भैया। जी भैया। देखो, जिधर देखो उधर ही टहनियों पे फूल आए हैं, खिल पड़ती हैं कलियां, डालियों ने सर झुकाए हैं। वाह वाह, वाटिका क्या है, सूर्यलोक की फुलवारी है। जिधर देखो उधर की छटा ही न्यारी है। सरोवर तार निर्मल है, हे भाई, सरोवर तार निर्मल है। किलोल हंस करते हैं, मधुर वाणी सब पक्षी बोल रस कानों में भरते। निसंदेह भ्राता जी, क्यों ना हो धरती पे वह सुख धाम हो। धन्य है वह बाग जिसमें राम को आराम हो। ओ लक्ष्मण, जरा इधर तो देखो, भंवरे पौधे कैसे मस्त होकर झूम रहे हैं और भंवरे गुंजार गुंजार कर फूलों का मुंह चूम रहे हैं। शोभा लटक रही कहीं फूलों की डाल में, सुंदर कमल खिले हैं भाई जल की धार में। निसंदेह भ्राता जी, बनाने वाले ने वाटिका में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी। फल फूल डाल डाल की शोभा बढ़ा रहे, वृक्ष कल्प वृक्ष को लज्जित बना रहे। और लक्ष्मण, जरा इधर तो देखो, जूही चंपा चमेली क्या नई शोभा दिखाती है। गले में डालकर बाहें फूली नहीं समाती हैं। परंतु भैया जरा सुनिए तो सही, ये कैसी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। प्रतीत होता है इंद्र के दरबार से उर्वशी गा रही है। भाई प्रतीत होता है
कि कुछ स्त्रियां इस ओर आ रही हैं। आओ पहले उन्हें निकल जाने दे और हम एक और हो जाएं। ठीक है भैया, आइए। चलिए इधर से फूल तोड़ते हैं। आरती श्री जनक दुलारे की, सीता जी रघुवर प्यारे की। आरती श्री जनक दुलारे की, सीता जी रघुवर प्यारे की। आरती श्री जनक दुलारे की, सीता जी रघुवर प्यारे की। जगत जननी जगत की विस्तारिणी, जगत जननी जगत की विस्तारिणी। नित्य सत्य साकेत विहारिणी, नित्य सत्य साकेत विहारिणी। जगत जननी जगत की विस्तारिणी, नित्य सत्य साकेत विहारिणी। आरती श्री जनक दुलारे की, सीता जी रघुवर प्यारे की। आरती श्री जनक दुलारे की, परम दयामयी दीनोद्धारिणी, परम दयामयी दीनोद्धारिणी। मैया भक्तन हितकारी की, मैया भक्तन हितकारी की। परम दयामयी दीनोद्धारिणी, मैया भक्तन हितकारी की। आरती श्री जनक दुलारे की, सीता जी रघुवर प्यारे की। आरती श्री जनक दुलारे की, सती शिरोमणि पति हितकारिणी, सती शिरोमणि पति हितकारिणी। पति सेवा हित वन वनचारिणी, पति सेवा हित वन वनचारिणी। सती शिरोमणि पति हितकारिणी, पति सेवा हित वन वनचारिणी। आरती श्री जनक दुलारे की, सीता जी रघुवर प्यारे की। आरती श्री जनक दुलारे की, पति हित पति वियोग स्वीकारिणी। सखी, आज तो ऋतुराज ने अनोखी शोभा दिखाई है। वह देखो फूलों पर कैसी बहार आई है। किया है मोतियों ने ओस का श्रृंगार फूलों से, लता के डाल पे हार फूलों ने। हाँ सखी, ठीक ही कहती हो। पसीना आ गया लाले पे बेले की निगाहों से, नजर शर्मा गई नरसिंह की चंपक की अदाओं से। अरे सखियों, इनके रंग रूप का ही बखान करती हो या इनकी सुगंधि की ओर भी ध्यान करती हो? जिन्हें है रूप प्यारा, चाहे सूरत भी करते हैं। जो गुणों को चाहते हैं वह कहाँ रंगत पर मरते हैं। हाँ सखी, आज की शोभा देखकर तो मन यही चाहता है कोई सुंदर राग गाए और मन बहलाए। हाँ सखी, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। अच्छा तो चलो सखियों, मिलकर एक सुंदर मल्हार गाएं। गुलशन की देखो बहार, बहार सखी प्यारी। गुलशन की देखो बहार, बहार सखी प्यारी।
देश देश के राजा जो आए, कर कर के 16 श्रृंगार, श्रृंगार सखी प्यारी गुलशन। नींबू भी पाके नारंगी भी पाके, नींबू भी पाके नारंगी भी पाके, पाके है गुलशन अनार, अनार सखी प्यारी गुलशन की देखो बहार, बहार सखी प्यारी गुलशन की देखो बहार, बहार सखी प्यारी। अभी नहीं। क्या बताऊं बहन, यहाँ की सैर करने 2 राजकुमार आए हैं। बहुत ही सुशील हैं, सुंदर हैं, कोमल भी हैं। अच्छा सखी, चलो चलो देखते हैं। चलो सखी, सभी मिलकर देखते हैं। चलो मैं दिखाती हूँ। वह देखो पेड़ की ओर। आह विधाता, कैसा अलौकिक रूप है, कैसी मनोहर मूर्ति। एक दिन नारद जी ने मुझे वचन दिया था कि तुम्हें प्रथम बार इसी पुष्प वाटिका में अपने पति के दर्शन होंगे। क्या वह वचन आज ही तो सत्य नहीं होगा? उदय क्या आज ही होगा मेरे सौभाग्य का तारा? क्या मिला है इस वाटिका में मुझे मेरा प्राण आधारा? राजकुमारी, तुम बड़ी देर से इसी ओर देखे जा रही हो, कहीं मन की चोरी तो नहीं हो गई? डाल पर क्या रंग है और फूलों पर कैसा निखार, हो गई है वाटिका सुर वाटिका सुंदर अपार। सखी, फूलों में सो रंग हो, लेकिन अगर खुशबू ना हो, कौन ढूंढे उन फूलों को जब मनहरण जादू ना हो? डालियों में लग रहे मेवे रसीले रस भरे, चांदनो चंपा कई, गेंदे गेंदे की निगाहों में मोह भरे। सखियों, हम ये बातों में भूल गए कि हमें पार्वती जी की पूजा भी करनी है। आहो, मैं तो अपने विचारों में खो ही गई थी। चलो चलकर पार्वती जी के दर्शन पाएं और उन्हें अपना मर्म सुनाएं। हे माता पार्वती, सुनो, हृदय के पट खोलकर सुनो, सीता की पुकार सुनो। हे पुत्री सीते, तुम कोई चिंता न करो, तुम्हारे मन की यह इच्छा जरूर पूर्ण होगी। धन्य हो माता, जिसे धन्य हो। तुमने मन से चुना है वही तेरे जीवन का साथी होगा, ऐसा मेरा आशीष है। धन्य हो माता, धन्य हो। कौन सी सुकुमारी है? भाई लक्ष्मण, प्रतीत होता है कि यही जनक दुलारी है, जिसकी कल स्वयंवर की तैयारी है। इसी के रूप सा इन वृक्षों पे डाला है, इसी के तेज का इस बाग के अंदर उजाला है। हे भैया जी, आज जीवन में प्रथम बार आपके मुख से सुंदर रूप का वर्णन सुन रहा हूँ। हे भैया जी, इसका क्या कारण है? हे भाई, यह आश्चर्य की बात नहीं, लज्जा का भी स्थान है। जो मेरा मन इस प्रकार चलाए मान है, बेठिकाने ये नजर आज जन्म जा सकती नहीं, और ध्यान में मेरे पराई नार आ सकती नहीं।
क्या कहूँ लीला विधाता की, कहीं जाती नहीं, चोट वह दिल पर पड़ी है जो सही जाती नहीं। हे भैया जी, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं कह सकता, ये इसके रूप का आकर्षण है या मेरी आंखों का दोष है, क्योंकि मैं जितना दिल को समझाता हूँ उतना ही अधिकार से बाहर हुआ जाता है। मन को जितना समझाता हूँ उतना ही इसकी ओर खिंचा चला जाता है। हे लक्ष्मण। जी भैया। इधर देखो, सारा उपवर झनकार उठा, छा गई सरसता कमलों में भंवरों का दल गुंजार उठा। इस सुंदर शब्दों को सुनकर भाषित यह होता भ्राता है, दुंदुभी बजाता कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। इस सुंदर प्रकृति ने मन में भर दी इतनी चंचलता, संयमी शांत स्वभाव मेरा रह रह के आज मचलता। इस प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता, संयमी शांत स्वभाव मेरा रह रह के आज मचलता। जिन आंखों ने सदा नारियों को माँ बहने बराबर समझा है, उनकी आज यह दशा होता मुझे अचंबा है। जिन कानों ने उपदेश सुने, उनके सब भेद निराले हैं, जो नैन नचीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं। हे भैया जी, अब और विलंब न कीजिए, अब शीघ्र चलकर गुरुदेव की संध्या का समय हो रहा है, अब और विलंब न कीजिए। ठीक कहते हो भाई लक्ष्मण, पांव को चलना पड़ेगा, मन यहीं रह जाएगा, चोट खाएगा परंतु कुछ नहीं कह पाएगा। चलिए भैया लक्ष्मण। चलिए भैया।